मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं से पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से पाठ नंबर 2 बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का लेखक परिचय और पाठ का सार हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभ्यास का पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। पूरा पाठ हम पढ़ चुके हैं और पूरे पाठ के दौरान हमने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं पढ़ी हैं। उन्हीं में से हमने स्पष्ट करना है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो हमने देखा पूरे पाठ में बाल गोविंद भगत किसी साधु के वेश में नहीं रहते थे, ना ही अपने घर को छोड़कर कहीं अलग जगह पर रहते थे। वे गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी साधु जैसे दिखाई देते थे। वे कबीर को बहुत मानते थे, कबीर की वाणी को वो गाते थे और साथ में कबीर के बहुत बड़े भक्त थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और ना ही किसी से झगड़ा मोल लेते थे और ना ही किसी की वस्तु को छूते थे, ना ही उसको प्रयोग करते थे। किसी गलत बात का विरोध करने में संकोच नहीं करते थे। साथ में कबीर को वो साहब कहकर पुकारते थे। उनके पास जो भी वस्तुएं थी उनका मानना था कि वे कबीर साहब की है। जब उनके खेतों में पैदावार होती थी तो सबसे पहले वो अनाज को कबीरपंथी मठ में लेके जाते थे। वहाँ पर वो सारा अनाज चढ़ा देते थे और प्रसाद के रूप में जो उनको मिलता था उसी से जीवन का यापन करते थे। बाल गोविंद भगत इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी को गृहस्थ होते हुए भी साधु दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाल गोविंद भगत के परिवार में उनका एक पुत्र और उनकी पुत्रवधू थी। उनका पुत्र बीमार रहता था और बीमार रहने की वजह से अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। पुत्र की मृत्यु होने के बाद बाल गोविंद भगत परिवार में अकेले रह गए थे। उनकी पुत्रवधू को लगता था कि वे बुजुर्ग हो गए हैं और परिवार में कोई और सदस्य नहीं है। अगर वो उनको छोड़कर चली जाएगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा। बुढ़ापे की अवस्था में कौन उनको खाना देगा, कौन उनको पानी देगा और कौन उसका ख्याल रखेगा। इस कारण से पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। पाठ पढ़ते समय हमने देखा भगत का एक इकलौता बेटा है जो कि बोधा है, यानी कम बुद्धि वाला है। साथ में वो बहुत बीमार रहता है और बीमार रहने की वजह से एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। भगत ने अपने बेटे के मरने पर शोक नहीं मनाया, बल्कि हमेशा की तरह अपनी खंजड़ी को लेकर उस पर गाना बजाया। साथ ही वे सभी से कह रहे थे कि उनको इस समय में उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। आत्मा एक विरहनी की भांति होती है जो अपने शरीर को छोड़कर अपने प्रेमी परमात्मा से मिल गई है। इस प्रकार के भाव उनके थे। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के मृत शरीर को फूलों से सजाया और उसके पास एक दीपक भी जला दिया और अपने बेटे के मृत शरीर के पास आसन पर बैठकर मिलन के गीत गाने लगे। साथ साथ उन्होंने अपनी पुत्रवधू को भी समझाया कि वो रोए नहीं, शोक नहीं मनाए, बल्कि आनंद मनाए, क्योंकि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। पाठ पढ़ते समय हमने एक चित्र भी देखा था जिसमें हमने देखा किस प्रकार के कपड़े बाल गोविंद भगत पहनते थे, किस प्रकार की वेशभूषा और किस प्रकार के व्यक्तित्व के गुण उनके थे। पाठ के शुरुआत में ही उनका वर्णन किया गया है। बाल गोविंद भगत मंजोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। बाल सफ़ेद हो गए थे और दाढ़ी नहीं रखते थे। साथ में कमर में लगोटी पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों वाली कनपटी वाली टोपी पहनते थे। जब सर्दियां आती थी तो वो एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। माथे पर सदा रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे, जो एक नाक के छोर से शुरू होकर जो औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। वे अपने गले में तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। उनमें साधुओं वाली सारी बातें थी। वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के आदेशों का पालन करते थे। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सदा खरा व्यवहार करते थे, हर बात को साफ और स्पष्ट कहते थे, किसी से बेकार में झगड़ा मोल नहीं लेते थे, किसी की चीज़ को कभी छूते तक नहीं थे। वे दूसरों के खेतों में शौच तक नहीं करते थे। बाल गोविंद भगत के खेतों में जो भी पैदा होता था वो उसको सिर पर रखकर लगभग 4 कोस की दूरी पर कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहाँ पर सारा अनाज चढ़ा देते थे। प्रसाद के रूप में जो भी उनको वापस मिलता उसी से अपने जीवन का गुजारा करते थे। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से बाल गोविंद भगत की वेशभूषा थी। वे गृहस्थ जीवन का पालन करते थे लेकिन फिर भी साधु जैसे गुण उनके अंदर थे।
इस चित्र को देखकर आप उनकी वेशभूषा का अंदाजा लगा सकते हैं। किस प्रकार से उन्होंने लंगोटी पहनी हुई है, कंबल डाला हुआ है, साथ में खंजड़ी बजा रहे हैं और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनपटी टोपी पहने हुए हैं। तो यहाँ से उनकी वेशभूषा का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? अचरज यानी आश्चर्य, कि लोग बाल गोविंद भगत की दिनचर्या को देखकर हैरान क्यों हो जाते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण रहती थी क्योंकि वे अपने नियमों का पालन करते थे। वे सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे, तारे छिपते भी नहीं थे, पूरी तरह से सूर्य उदय भी नहीं होता था, उससे पहले ही वो उठ जाते थे। गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करते थे और वापसी में पोखरे के ऊंचे चबूतरे पर बैठकर अपनी खंजड़ी बजाते थे। उनका सुबह जल्दी उठने का ये नियम ना तो सर्दी देखता था और ना ही गर्मी। वो सर्दी में भी इतनी जल्दी उठ जाते थे, बिना पूछे न किसी वस्तु को छूते थे और न ही व्यवहार में लाते थे। बाल गोविंद भगत अपने नियमों के इतने पक्के थे कि वो किसी दूसरे के खेत में सोच तक नहीं करते थे। नियमों का इतनी दृढ़ता के साथ पालन करने की वजह से ही बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। पाठ में हमने देखा बाल गोविंद भगत कबीर दास जी को बहुत मानते हैं और कबीर दास जी की वाणी को, उनके गीतों को, उनके भजनों को गाते हैं। तो उनके गायन के बारे में क्या क्या विशेषताएं पाठ में हमने पढ़ी हैं, उनके बारे में लिखना है। बाल गोविंद भगत का गायन इतना मधुर था कि लेखक रामवृक्ष बेणीपुरी भी उनके गायन पर मुग्ध हो गए थे। बाल गोविंद भगत के गायन को न ही तो सर्दी और न ही गर्मी प्रभावित करती थी। गर्मी में उमस भरी शामों में जब वो गाते थे तो उनकी वाणी शीतलता प्रदान करती थी। गर्मियों में शाम के समय वे अपने घर के आंगन में कुछ संगीत प्रेमियों के साथ आसन लगाकर बैठ जाते थे। सबके पास खंजड़ियाँ होती थी, करताल होते थे। बाल गोविंद भगत एक पद गाते थे, उसके पीछे पीछे उनके संगीत प्रेमी दोहराते थे और धीरे धीरे गीत का स्वर इतना ऊंचा होता जाता था, सब इतने मस्त हो जाते थे और कबीर दास जी बीच में खड़े होकर नाचने लगते, झूमने लगते और साथ में उनकी मित्र मंडली भी झूमने लगती। बाल गोविंद भगत का गायन इतना मधुर होता था कि सुनने वाला और साथ गाने वाले अपनी सुध बुध खो बैठते थे। तो इन सभी से हमें पता चलता है कि बाल गोविंद भगत का गायन कितना मधुर था। उनका गायन लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर ये दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। पूरे पाठ के दौरान हमने देखा कुछ ऐसी मान्यताएं थी जो समाज के लोग मानते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत ने उनका विरोध किया। बाल गोविंद भगत समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। वे जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे, सब लोगों को एक समान समझते थे। वे भगवान के निराकार रूप को मानते थे। उनका पुत्र बोधा था, कम बुद्धि वाला था। उनका मानना था कि उसको विशेष प्यार की ज़रूरत है, उसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। समाज में बाकी लोग ऐसा नहीं मानते थे। वे कबीर के अनुयायी थे, इसी कारण से निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनके विचार में मृत्यु आनंद मनाने का उत्सव होता है। जब उनका इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो अपने बेटे के मृत शरीर के पास वे बैठ जाते हैं, उसको फूलों से सजाते हैं और गीत गाते हैं। उनका मानना है आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, जो कि बाकी लोग इस तरह की मान्यताएं नहीं मानते हैं। उनकी पुत्र वधू से ही चिता को अग्नि दिलवाते हैं और साथ में उनके भाई को बुलाकर उनकी पुत्र वधू को उनके मायके भेज देते हैं और उनका दूसरा विवाह करने के लिए कहते हैं। तो ये सारी ऐसी बातें हैं, ये सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बाल गोविंद भगत समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, वे उन्हीं के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत ये जानते थे कि वो आसानी से नहीं जाएंगी, इसीलिए उन्होंने उनको कहा कि अगर वो अपने घर नहीं जाएंगी तो वे इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। यानी वे अपने स्वार्थ की अपेक्षा दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते थे। 8वां और अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। पाठ पढ़ते हुए हमने देखा किस प्रकार से बाल गोविंद भगत आषाढ़ के महीने में जब रिमझिम बारिश होती थी, सभी गांव के लोग खेतों में जाते थे, धान की रोपाई करते थे, तो बीच में जब वो अपना स्वर छेड़ देते थे, अपना मधुर गायन शुरू करते थे, तो किस तरह का माहौल बन जाता था, उसी के बारे में यहाँ पर आपने वर्णन करना है, शब्द चित्र प्रस्तुत करना है। यानी कि हमें चित्र नहीं खींचना यहाँ पर, बल्कि अपने शब्दों के माध्यम से इतना अच्छा वर्णन करना है कि शब्द चित्र दिखाई दे वहाँ पर।
आषाढ़ माह के आगमन पर रिमझिम बारिश होती है। सारा का सारा गांव खेतों में दिखाई देने लगता है। वह मौसम धान की रोपाई के लिए बिल्कुल सही है। खेतों में कहीं पर हल चल रहे हैं, कहीं पर धान के पौधों की रोपाई की जा रही है। घर की औरतें, जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, उनके लिए सुबह का नाश्ता लेकर खेतों की मुंडेर पर बैठ जाती है। पास ही बच्चे धान के पानी भरे खेत में खेल रहे हैं। खेतों में ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही है और उसी समय सबके कानों में मधुर स्वर गूंज उठता है और ये स्वर होता है बाल गोविंद भगत का। बाल गोविंद भगत भी अपने खेतों में धान की रोपाई के लिए जाते हैं और वो मिट्टी में सने होते हैं, धान की रोपाई कर रहे होते हैं, धान की पंक्तियां लगा रहे होते हैं और जब उनका मधुर स्वर गूंज उठता है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। सभी लोग झूम उठते हैं, अपने काम को और मन लगाकर करने लगते हैं। साथ में वो इस तरह से सुर छोड़ते हैं, ऐसे लगता है कि कुछ पंक्तियां वो स्वर की ओर भेज रहे हैं, कुछ धरती के खेतों पर काम करने वाले लोगों के कानों में पड़ती हैं। उनका संगीत खेतों में काम करने वाले लोगों के मन में एक उत्साह का भाव भर देता है। सारा वातावरण संगीतमय हो जाता है। आज के इस वीडियो में हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर चर्चा की। आशा है आपको समझ आए होंगे। साथ में आप कठिन शब्दार्थ भी देख सकते हैं। पाठ के पीछे कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। मेरा मानना है जब आप किसी पाठ को बहुत मन लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके सारे शब्दार्थ आपको समझ में आ जाते हैं, कहानी आपको समझ में आ जाती है, तो प्रश्न उत्तर करना बड़ा ही आसान हो जाता है। अभ्यास के जो 8 प्रश्न हैं उनके अलावा कुछ और भी प्रश्न पाठ में बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको पाठ की कहानी अच्छे से समझ में आ गई है तो कहीं से कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसको बड़ी आसानी से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। जरूरी नहीं परीक्षा में अभ्यास के प्रश्न ही पूछे जाएं, कुछ और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये बात पक्का होती है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके पाठ से संबंधित होंगे। इसलिए पाठ को पूरा पढ़ना और अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ साथ परीक्षा में आपके पठित गद्यांश भी पूछे जाते हैं। अगर पाठ की एक एक पंक्ति को ध्यान से आपने पढ़ा है तो जो पठित गद्यांश आपका आने वाला है उसके उत्तर भी आप बड़े आराम से दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।